Hi, good morning, good afternoon, good evening. Welcome in ICT class. My name is Vidyabhushan Thakur. Please subscribe the channel and like the videos. Thanks. आज के इस वीडियो में हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की बात करने वाले हैं। स्प्रेडशीट, ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। सबसे पहले ये समझेंगे कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो वीडियो है ये हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का पार्ट 1 वीडियो है। ऐसे मैंने इसी टॉपिक पर मैंने 3 वीडियोस बना रखे हैं। तीनों वीडियोस देखना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले इसको देख लो, फिर आगे देखना एंड देन 3 वीडियोस जरूर देखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज का एजेंडा क्या है हमारा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है। व्हाट इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, व्हाट इज स्प्रेडशीट। उसके बाद हम समझेंगे कि हम डेटा एंट्री कैसे करेंगे स्प्रेडशीट में। उसके बाद हम बात करेंगे चार्ट्स के बारे में कि चार्ट क्या होता है स्प्रेडशीट में, एक्सेल में चार्ट क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि टाइप ऑफ चार्ट, कितने टाइप के होते हैं चार्ट्स। उसके बाद हम समझेंगे कि चार्ट्स के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और फिर चार्ट भी क्रिएट भी करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्प्रेडशीट। एक बात मैं बता दूं कि आप जिन बच्चों के पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बट जिन बच्चों के पास नहीं है उनके लिए भी मैं एक उपाय बता रहा हूँ। उस तरीके से अगर करोगे तो मोबाइल पर भी ये सारे काम कर सकते हो। उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उस ऐप का नाम है गूगल सीट। रिपीट करता हूँ, गूगल सीट। प्ले स्टोर में जाओगे, गूगल सीट डाउनलोड करोगे और फिर गूगल सीट डाउनलोड करने के बाद जो काम कोई लैपटॉप पे कर सकता है, कंप्यूटर पे कर सकता है, वो सारा काम आप उस पर भी कर सकते हो, ठीक है। बात आगे करते हैं कि हम सबसे पहले क्या हमारा टॉपिक है। अभी जो डिस्कशन है इंट्रोडक्शन ऑफ स्प्रेडशीट, ठीक है। व्हाट इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। मैं आपको बता दूं कि एक कंप्यूटर में, मोबाइल में, लैपटॉप में एक फाइल होती है, डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो कि रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में दिखता है हमें। जैसा यहाँ मैंने दिखा रखा है ये वाला, तो ये जैसा है, क्या है, रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में दिख रहा है आपको, है ना। तो एक ऐसा फाइल, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो रोज एंड कॉलम में सजा होता है और उसमें कैलकुलेशन होता है, ठीक है। दो बात याद रखना, रोज एंड कॉलम्स में डेकोरेटेड होता है एंड उसके अंदर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब हम उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वो सारे कैलकुलेशन इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। सेम जैसे कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलता है, सेम आपके मोबाइल पर गूगल सीट चलता है। तो गूगल सीट इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप लिखना, फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मैंने आपको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बता दिया कि रोज एंड कॉलम्स में होते हैं एंड उसके अंदर क्या होता है, कैलकुलेशन होता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे हम कैलकुलेशन करते हैं और उस सॉफ्टवेयर का जो लुक होता है वो रोज एंड कॉलम के फॉर्म में होता है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा टॉपिक है डिस्कशन करने का वो है कि इंपॉर्टेंट बजवर्ड क्या होता है। जैसे ही हम स्प्रेडशीट की बात करें देन आपको कुछ बजवर्ड का मतलब होता है, जो प्रचलित शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला वर्ड है रोज। रोज क्या होता है उसकी बात करेंगे, कॉलम समझेंगे, सेल समझेंगे, सेल एड्रेस समझेंगे, फिर सीट एंड फॉर्मूला बार समझेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करूंगा, फिर उसमें हम सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ओके। EXCEL मैंने लिखा और इसको मैं ओपन करता हूं। एक्सेल मैंने ओपन किया। मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, 1 वाला जो लाइन है, 2 वाला लाइन है, 3 वाला लाइन है, 4 वाला एंड सो ऑन, इसको बोलते हैं रोज, ROWS रोज, ठीक है। उसके बाद कॉलम किसको बोलते हैं, तो A B C D ये क्या है, कॉलम है, ठीक है।
तो हमने रोज समझ लिया, 1 2 3 4, ये ऐसे वाला जो लाइन है वो क्या है, रोज है। और अगर ऐसे वाला लाइन हो, ऊपर वाला लाइन, अभी मैंने कॉलम सेलेक्ट किया है, कौन सा कॉलम सेलेक्ट किया है, बी कॉलम सेलेक्ट किया है। और अभी देखो मैं कौन सा रोज सेलेक्ट कर रहा हूँ, 3 नंबर रोज सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो रोज एंड कॉलम तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं सेल की। तो याद रखना, रोज एंड कॉलम से मिलकर क्या बनता है, सेल बनता है। देखते हैं सेल क्या होता है। देखो अभी मैंने क्या किया, बी कॉलम है और 2 रोज है, इसको मैंने यहां डाला। इसका मतलब क्या है, ये B2 सेल पर मेरा कर्सर है। किस सेल पर है, मैं फिर से बोलूं, पहले हम कॉलम का नाम लेते हैं, फिर हम सेल का एड्रेस लिखते हैं। तो B2 इसके अंदर हम लिख लेते हैं B2। समझ में आ गया। वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका एड्रेस क्या होगा, A4, ठीक है, A4। तो इसको बोलते हैं हम सेल एड्रेस। सेल समझ में आ गया, ये सेल है, सेल है, ये सारे सेल है जितने भी है ना, ये पूरा सेल है, ये सारे सेल है, ये सारे सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया। और एड्रेस, किसी भी इस सेल का एड्रेस, सबसे पहले हम कॉलम लिखते हैं। जैसे मान लो देखो D6 जो हाईलाइट हो गया ना, D हाईलाइटेड है, 6 हाईलाइटेड है, तो ये D6 सेल एड्रेस हो गया। अब बात करते हैं जो हमारा लास्ट है, वो है सीट क्या होता है। तो देखो ये जो हमारा वर्कबुक है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का वर्कबुक बोलते हैं। वर्क स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर वर्कबुक होता है। इस वर्कबुक के अंदर हमारे पास सीट 1, सीट 2, सीट 3 भी हैं। और अगर आपको और सीट क्रिएट करने हैं तो आप इस पर टच करोगे तो क्या हो गया, इंसर्ट वर्कशीट, और इसका शॉर्टकट की भी है Shift+F11। इससे आप क्या कर सकते हो, नया सीट क्रिएट कर सकते हो। आगे बात करते हैं हमारा क्या है, फार्मूला बार क्या होता है। फार्मूला बार को मैं बता दूं कि ये फार्मूला बार होता है, यहाँ जो कुछ भी लिखते हैं ना उसको बोलते हैं फार्मूला बार। जनरली फार्मूला किससे स्टार्ट होता है, इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे मैं लिखूं 2 + 2 इक्वल टू, तो देखो जैसे इस पर आप जाओगे तो आपको यहाँ दिखेगा इस फार्मूला बार, तो इसको बोलते हैं, यहाँ दिख भी रहा होगा फार्मूला बार, ठीक है। आगे बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ये बजवर्ड हो गया। तो ये अगर आपसे कहीं भी कोई बोले कि व्हाट इज रोज कॉलम्स की बात करें, तो आप समझ जाना कि रोज का मतलब ऐसी ये वाला लाइन जो होता है रोज होता है, ऐसे वाला लाइन, ये वाला लाइन कॉलम होता है, ये वाला सेल होता है। ये जितने भी बने हुए हैं ना उसको बोलते हैं हम सेल। रोज एंड कॉलम से मिलकर के सेल बनता है। और सेल का एड्रेस निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि ऊपर में क्या होता है, कॉलम में ABCD लिखा होता है, नीचे 1 2 3 लिखा होता है, तो हम सेल का एड्रेस निकाल लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सीट की। तो सीट कौन नीचे होगा आपके पास, सीट 1, सीट 2, सीट 3, तो आप देख लेना। फॉर्मूला बार मैंने बता दिया, फॉर्मूला बार ऊपर में होता है और उसमें इक्वल टू साइन से हम फॉर्मूला बार में लिखना स्टार्ट करते हैं, और एक कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं आगे कि डेटा एंट्री हम कैसे करेंगे अपने स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि एंटर 45 स्टूडेंट्स डेटा इन एक्सेल शीट। मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स का डेटा एंटर करके दिखाता हूँ, वैसे ही आप करना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट चार्ट करना सिखाएंगे और चेंज चार्ट टाइप करेंगे सीखेंगे, ठीक है। बात करते हैं इसकी प्रैक्टिकल की कि एंटर 45 स्टूडेंट्स कैसे करें। सबसे पहले हम क्या करें, इसको जो पहले से हमने लिखा हुआ है उसको हम डिलीट करते हैं। मैंने यहाँ क्या किया, ध्यान से देखना, एक्चुअली आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो अपने मोबाइल पर या अपने कंप्यूटर पर। हम सबसे पहले लिखते हैं स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स रोल नंबर, उसके बाद हम लिखेंगे क्या, स्टूडेंट्स मार्क्स, ठीक है। तो ये मैंने 3 कॉलम मैंने अभी जस्ट बनाया है। इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ सजाने के लिए। इसको मैं यहाँ से यहाँ ला देता हूँ, कट करके मैंने पेस्ट कर दिया। अब अगर बात करें तो इसके अंदर मैंने क्या किया, हेडिंग डाल दिया, स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। अब मैं डेटा एंट्री में करूंगा। अब मान लो किसी स्टूडेंट का नाम है पीयूष, ठीक है, उसका रोल नंबर कितना है 45, स्टूडेंट मार्क्स कितना है तो उसको 65% नंबर आया है। इस तरीके से आप फिर से क्या करोगे, यहां आओगे, किसी का नाम है रमन, उसको 92% नंबर है, 93% डाल देते हैं। उसका रोल नंबर उसका 32 है और इसका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो है 93। इस तरीके से आप क्या करना, 45 स्टूडेंट्स की एंट्री कर लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको डेटा एंट्री समझ में आएगा। इसको बोलते हैं डेटा एंट्री। जब भी हम कोई रिपीटेटिव काम करें
और हम एक तरह के डेटा को एंटर करें तो उसको बोलते हैं हम डेटा एंट्री। तो ये क्या करना, आप एंटर 45 स्टूडेंट्स डेटा आप एंटर करना। अब बात करते हैं कि हम चार्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। चार्ट्स क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये चार्ट टाइप ऑफ चार्ट्स लिख लेना, ठीक है। टाइप ऑफ चार्ट्स में कौन कौन सा होता है, कॉलम चार्ट यहां दिख रहा होगा आपको, ये कॉलम चार्ट है, ठीक है। ये कॉलम चार्ट आपको दिख रहा होगा, ये कॉलम चार्ट्स कहलाते हैं ये वाले। उसके बाद फिर ये सारे टाइप ऑफ चार्ट्स हैं, तो आप ये सारे टाइप ऑफ चार्ट्स को लिख लेना, ठीक है। बात आगे करते हैं हम कि इसमें कौन कौन से टाइप के चार्ट्स होते हैं। कॉलम चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, एरिया चार्ट होता है, स्कैटर चार्ट होता है, स्टॉक होता है, सरफेस होता है, डोनट होता है, बबल चार्ट होता है, रडार होता है, ठीक है। तो ये सारे चार्ट टाइप आपने देखा होगा, सुना होगा, मैथ्स में भी पढ़ते हैं हम चार्ट्स के बारे में। आगे बात करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट्स कौन कौन से होते हैं। मैं आपको बता दूं, जब भी कोई ग्राफ बनता है, जब भी कोई चार्ट्स बनता है, तो सबसे पहले क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो एक्स एक्सिस होता है वो होता है क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है किसी चीज पर वो निर्भर नहीं होता है, ठीक है, वो फिक्स होता है हमेशा। जैसे 2001 ईस्वी जो हमारा ईयर है वो फिक्स है। इसके अंदर जो परसेंटेज है, जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंडियाज लिटरेसी रेट, ये कभी घट सकता है या बढ़ सकता है, लेकिन 2001 तो 2001 ही है, ठीक है। तो ईयर क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। लेकिन जो 63% बढ़ रहा है, क्या बढ़ा, तो लिटरेसी रेट बढ़ा, ये और बढ़ रहा है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये ग्रोथ करता जा रहा है हमारा लिटरेसी रेट इंडिया का। तो इसको हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसके अंदर जो ये वाला पार्ट होता है, वाई वाला जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं वाई और इसको बोलते हैं एक्स। तो वाई वाले पार्ट को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्सोनेंट, जो कांस्टेंट, सॉरी नॉट कॉन्सोनेंट, इट्स कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल जो वाई एक्सिस होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसको बोलते हैं चार्ट का टाइटल। जब भी कोई चार्ट बनाते हैं हम तो लिखते हैं किस चीज का चार्ट है। जैसे अभी हमने देखा इंडियाज लिटरेसी रेट है, पढ़ा हमने और हमें समझ आ गया कि ये चार्ट तो लिटरेसी रेट के रिगार्डिंग है, तो इसको बोलते हैं चार्ट का टाइटल, ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं बार का वैल्यू, इसको बार बोलते हैं और इस बार की वैल्यू है, ठीक है। एक्स एक्सिस वैल्यू ईयर, तो ये तो मैंने पहले बात करी थी कि इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या, चार्ट टाइटल, और इसको बोलते हैं बार वैल्यू। जो भी वैल्यू इसमें लिखा होता है दैट इज द बार वैल्यू, ठीक है। तो ये चार्ट के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। मैं आपको चार्ट्स के बारे में बता दूं कि आपके कंप्यूटर्स में, आपके एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में आपका चार्ट कहाँ होता है। इंसर्ट में जाओगे तो आपको ये चार्ट्स दिखेंगे आपको, ठीक है। ये सारे चार्ट्स हैं, ओके। इसके बाद आप क्या करना, यहाँ जाना। अब यहाँ जब जाओगे आप तो यू विल सी ऑल द चार्ट्स, है ना। जैसा बनाना चाहे बन जाएगा। जैसे हम देखते हैं, जस्ट क्विकली मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे और हम कहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, और मैं क्या करता हूँ, अभी पाई चार्ट बना देता हूँ एक छोटा सा, जिससे आपको समझ आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, पाई चार्ट बना दिया, ठीक है। उसके बाद चार्ट्स की डिटेल्स की बात बाद में करेंगे, बट अभी आप ये समझ लेना कि अभी हमें क्या करना है। आज अभी ये जो हमारा वीडियो में मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपका। सबसे पहले हमें स्प्रेडशीट का डेफिनेशन आपको आना चाहिए। उसके बाद हमें क्या आना चाहिए, इसके बज़वर्ड्स पता होना चाहिए आपको। उसके बाद हमें डेटा एंट्री पता होना चाहिए। उसके बाद कौन कौन से टाइप के चार्ट्स होते हैं वो पता होना चाहिए। उसके बाद हमें कंपोनेंट ऑफ चार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं चार्ट्स में। उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मैं थोड़ा सा बताऊं आपको कि ये वाला हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। हम चार्ट को इंसर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, उसके बाद हम सॉर्टिंग समझेंगे, हम फिल्टर समझेंगे। सो दीज आर द टॉपिक्स वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आप जरूर लाइक करो एंड सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको ये नोटिफिकेशन मिलती रहे। Thanks for watching videos. Please like and subscribe the videos. Put your comments below.